महिला ने अपनी अंडरवियर उतारकर जूतों के अंदर रख दी। फिर उसने जूतों के फीते कसकर बांधे और 800 मीटर ऊंचे टावर से नीचे फेंक दिया। जूते तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगे। महिला ने तुरंत दूरबीन निकाली और जूतों को देखने लगी, क्योंकि उन जूतों के अंदर एक मोबाइल फोन था जो उनकी जान बचा सकता था। दोनों लड़कियां 800 मीटर ऊंचे टावर पर फंसी हुई थी और उन्हें वहां फंसे हुए पूरा एक दिन हो चुका था। उनकी उम्मीद थी कि गिरने के बाद फोन का इमरजेंसी मैसेज भेजा जाएगा और उन्हें बचाने के लिए कोई आ जाएगा, लेकिन पूरी दोपहर बीत गई और कोई रेस्क्यू टीम नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि फोन गिरते ही टूट गया था। तभी सुनहरे बालों वाली लड़की को कुछ दिखाई दिया। छोटी बहन ने ध्यान से देखा तो नीचे एक आदमी नजर आया जो वहाँ कुछ ढूंढ रहा था। दोनों लड़कियां उसे जोर जोर से आवाज देने लगी, लेकिन टावर की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि उनकी आवाज नीचे तक नहीं पहुँच रही थी। वो आदमी वहाँ से जाने ही वाला था। तभी छोटी बहन ने जल्दी से अपना एक जूता उतारा और 800 मीटर की ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। जूता जोर से जमीन पर गिरा, लेकिन आदमी का ध्यान नहीं गया। फिर उसने दूसरा जूता भी उतार कर आदमी की तरफ फेंक दिया। इस बार जूता सीढ़ियों से टकराया और तेज आवाज हुई। आवाज सुनकर न सिर्फ वहाँ मौजूद कुत्ता सतर्क हो गया, बल्कि उस आदमी का भी ध्यान उधर चला गया। जब उन्होंने उस आदमी को जूतों की तरफ आते देखा तो दोनों के मन में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। वो आदमी लगातार इधर उधर देख रहा था। उसने जूते उठाए, लेकिन यह समझ नहीं पाया कि वे आखिर आए कहाँ से हैं। आसपास किसी को न देखकर उसने जूते फेंक दिए और वापस जाने लगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सिर के ठीक ऊपर 800 मीटर ऊंचे टावर पर दो लड़कियां मदद के लिए तड़प रही थी। आदमी को दूर जाते देखकर दोनों पूरी तरह निराश हो गए। तभी छोटी बहन की नजर टावर पर रखी सिग्नल गन पर पड़ी। वो उसे चलाकर उस आदमी का ध्यान आकर्षित करना चाहती थी, लेकिन सुनहरे बालों वाली लड़की ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि सिग्नल गन ही उनकी आखिरी उम्मीद है। अभी पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ है, इसलिए अगर वे इसे अभी चला देंगी तो शायद आदमी इसे देख नहीं पाएगा। उसने यह भी देखा कि उस आदमी की गाड़ी पास ही खड़ी है। उसे पूरा भरोसा था कि वो आदमी रात होने तक वही रुकेगा। अंधेरे में सिग्नल गन का प्रकाश बहुत दूर तक दिखाई देगा और बचाए जाने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। किसी तरह रात हुई और छोटी बहन ने सिग्नल गन आसमान की तरफ दाग दी, लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया गोली फंस गई। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई हो। खुशकिस्मती से कुछ ही देर बाद सिग्नल गन चल गई और उसकी तेज रोशनी आसमान में फैल गई। उस आदमी का ध्यान तुरंत उस तरफ गया। उसने दूरबीन से देखा और आखिरकार टावर की चोटी पर फंसी दोनों लड़कियों को देख लिया। दोनों खुशी से झूम उठी। उन्हें लगा कि अब उनकी मुसीबत खत्म होने वाली है, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। वो आदमी टावर के नीचे तक तो आया, लेकिन उन्हें बचाने के लिए नहीं। उसने उनकी कार खोली, उसमें रखा सारा पैसा चुरा लिया और फिर उनकी कार लेकर वहाँ से भाग गया। दोनों लड़कियां पूरी तरह टूट चुकी थी। अब उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। उन्हें बस यही उम्मीद थी कि शायद वह आदमी कहीं जाकर पुलिस को इस बारे में बता दे, लेकिन दोनों ने पूरी रात इंतजार किया, फिर भी कोई उन्हें बचाने नहीं आया। अब उन्हें अपने फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि उन्हें कभी इतनी ऊंची टावर पर चढ़ना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। कुछ घंटे पहले ही दोनों अपनी मर्जी से 800 मीटर ऊंची इस टावर पर चढ़ी थी, लेकिन जब वे नीचे उतरने वाली थी तभी एक भयानक हादसा हो गया। सीढ़ियों को पकड़ कर रखने वाले बोल्ट अचानक निकल गए और छोटी बहन का संतुलन बिगड़ गया। वो सीधे नीचे गिरने लगी। खुशकिस्मती से सुनहरे बालों वाली लड़की ने समय रहते उसे पकड़ लिया और उसकी जान बच गई, लेकिन उसे ऊपर खींचना बिल्कुल आसान नहीं था। ऊपर तेज हवाएं चल रही थी और छोटी बहन हवा में झूल रही थी। उसकी जान कभी भी जा सकती थी। सुनहरे बालों वाली लड़की ने तुरंत रस्सी को लोहे के खंभे से बांधा और अपनी पूरी ताकत लगाकर छोटी बहन को ऊपर खींच लिया। हालांकि इस दौरान छोटी बहन की जांघ बुरी तरह कट गई थी। उसके पैर से लगातार खून बह रहा था। सुनहरे बालों वाली लड़की ने तुरंत अपनी जैकेट उतारकर घाव पर बांध दी। फिलहाल दोनों सुरक्षित थी, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था कि 800 मीटर की ऊंचाई से नीचे कैसे उतरा जाए। उनके फोन भी काम नहीं कर रहे थे। अगर जल्दी कोई रास्ता नहीं मिला तो भूख और प्यास से पहले तेज धूप ही उनकी जान ले सकती थी। तभी सुनहरे बालों वाली लड़की ने एक उम्मीद की किरण देखी। उसने देखा कि टावर के नीचे नेटवर्क मिल रहा है, क्योंकि उसके सोशल मीडिया पोस्ट पर किसी का लाइक आया था। इसका मतलब था कि नीचे सिग्नल मौजूद है। यही सोचकर दोनों ने अपने फोन जूतों के अंदर रखे और उन्हें नीचे फेंक दिया ताकि फोन से मदद का संदेश भेजा जा सके। लेकिन जैसा कि आपने देखा, मदद की जगह वहाँ दो चोर पहुँच गए। समय बीतता गया। पूरे दिन दोनों ने पानी की एक बूंद तक नहीं पी थी। उनकी हालत लगातार खराब होती जा रही थी। जिंदा रहने के लिए सुनहरे बालों वाली लड़की ने एक खतरनाक फैसला लिया। उसने नीचे लटक रहे बैग को वापस लाने का फैसला किया। वह बैग ही उनकी बची हुई उम्मीद था। उसने रस्सी को मजबूती से लोहे के खंभे पर बांधा और धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू किया। उसका हर कदम मौत के साथ खेल रहा था। जरा सी गलती होती तो वो सीधे नीचे गिर जाती। इतनी ऊंचाई देखकर स्क्रीन के सामने बैठे इंसान के भी हाथ पैर कांप जाए, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। काफी मेहनत के बाद वह आखिरकार बैग के करीब पहुंच गई, लेकिन परेशानी ये थी कि बैग उसकी पहुंच से थोड़ा दूर था। उसने कई बार अपनी पोजीशन बदलकर बैग पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रही। अब उसकी ताकत भी जवाब देने लगी थी। आखिरकार उसने एक और बड़ा जोखिम उठाया और अपनी सेफ्टी रस्सी खोल दी, लेकिन इसके बाद भी वो बैग तक नहीं पहुंच सकी। उसे इस हालत में देखकर छोटी बहन घबरा गई और उसे तुरंत वापस ऊपर आने के लिए कहने लगी, लेकिन सुनहरे बालों वाली लड़की ने हार नहीं मानी। उसने अपने पैरों को ऊपर उठाया और शरीर को झूले की तरह आगे पीछे हिलाना शुरू किया। फिर सही मौका देख
देखकर उसने पूरी ताकत से छलांग लगा दी और सीधे उस गोल प्लेटफॉर्म पर जा पहुंची जहां बैग रखा था। यह देखकर छोटी बहन भी हैरान रह गई। ऊपर खड़ी छोटी बहन तो डर के मारे कांपने लगी थी, लेकिन खुशकिस्मती से कोई हादसा नहीं हुआ। सुनहरे बालों वाली लड़की ने सबसे पहले बैग से पानी की बोतल निकाली और उसमें 2 बड़े छेद कर दिए ताकि पानी आसानी से पिया जा सके। अब उनकी प्यास की समस्या तो कुछ समय के लिए हल हो गई थी, लेकिन एक नई परेशानी सामने खड़ी थी। सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो वापस ऊपर कैसे जाएगी। उसने बैग की मदद से रस्सी को फंसाने की कोशिश की, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी रस्सी छोटी पड़ रही थी। लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार उसे सफलता मिल गई। उसने बैग को रस्सी में फंसा दिया। अब अगर छोटी बहन ऊपर से बैग को खींचे तो वह भी उसके साथ ऊपर जा सकती थी, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा जोखिम था। वे जमीन से 800 मीटर की ऊंचाई पर थे और गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब सब कुछ सुनहरे बालों वाली लड़की के हाथों पर निर्भर था। उसने हिम्मत जुटाई और सही समय देखकर बैग को मजबूती से पकड़ लिया। अगर उसका हाथ जरा भी फिसल जाता तो वह सीधे मौत के मुंह में चली जाती। खुशकिस्मती से वह बैग पकड़ने में सफल रही। अब अगला कदम था वापस टावर की चोटी तक पहुंचना। ऊपर खड़ी छोटी बहन पूरी ताकत से रस्सी खींच रही थी, जबकि सुनहरे बालों वाली लड़की धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी। दोनों का हर कदम बेहद सावधानी से उठ रहा था, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी उसकी जान ले सकती थी। काफी संघर्ष के बाद वह आखिरकार प्लेटफॉर्म के नीचे तक पहुंच गई। ऐसा लग रहा था कि अब वो आसानी से ऊपर चढ़ जाएगी, लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वो नीचे की ओर झूल गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि छोटी बहन कुछ समझ ही नहीं पाई। एक पल के लिए उसे लगा कि उसकी दोस्त नीचे गिर चुकी है। डरते हुए उसने नीचे झांक कर देखा, लेकिन तभी उसे एक राहत भरा नजारा दिखाई दिया। सुनहरे बालों वाली लड़की अभी भी जिंदा थी। उसने आखिरी समय पर बैग को पकड़ लिया था। हालांकि इस दौरान उसके हाथ बुरी तरह घायल हो चुके थे और अब उसमें ऊपर चढ़ने की ताकत नहीं बची थी। ये देखकर छोटी बहन की आंखों में फिर से उम्मीद लौट आई। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और किसी तरह उसे ऊपर खींच लिया। आखिरकार सुनहरे बालों वाली लड़की फिर से टावर की चोटी पर पहुंच गई। इसके बाद छोटी बहन ने तुरंत पानी की बोतल उठाई और कई बड़े घूंट भरकर पानी पिया। फिर उसने एक कागज और पेन निकाला, उस पर मदद का संदेश लिखा और उसे ड्रोन से बांध दिया। उनकी योजना थी कि ड्रोन को वहां से उड़ाकर किसी आबादी वाले इलाके तक भेजा जाए ताकि कोई उनकी मदद कर सके, लेकिन किस्मत अभी भी उनका साथ नहीं दे रही थी। ड्रोन उड़ते उड़ते अचानक लो बैटरी की चेतावनी देने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल नीचे गिर जाएगा। छोटी बहन ने तुरंत उसे वापस बुलाने की कोशिश की। ड्रोन हवा में डगमगाता हुआ उनकी तरफ लौट रहा था। आखिरी क्षणों में जब वो गिरने ही वाला था, छोटी बहन ने झट से हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। एक बार फिर उनकी बचने की उम्मीद टूट गई। निराशा के बीच अचानक उसकी नजर टावर पर लगी फ्लेयर लाइट पर पड़ी। अगली सुबह छोटी बहन ने बचा हुआ आखिरी घूंट पानी पिया। फिर वो धीरे धीरे टावर के सबसे ऊपरी हिस्से की तरफ चढ़ने लगी। उसका मकसद था ड्रोन के लिए कोई पावर सोर्स ढूंढना। 3 दिनों से भूखी प्यासी रहने और पैर में गंभीर चोट होने के बावजूद उसने हार नहीं मानी, क्योंकि अब यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। टावर की सबसे ऊपरी जगह तक पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं था। हर कदम पर मौत का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन छोटी बहन के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। वो दांत भींचकर अपनी पूरी ताकत के साथ ऊपर चढ़ती रही। काफी संघर्ष के बाद वह आखिरकार टावर के शीर्ष तक पहुंच गई। खुशकिस्मती से वहां उसे एक पावर सॉकेट दिखाई दिया। छोटी बहन ने तुरंत ड्रोन का चार्जर उसमें लगा दिया। उसे राहत मिली जब ड्रोन चार्ज होना शुरू हो गया, लेकिन एक नई समस्या थी। ड्रोन को पूरी तरह चार्ज होने में लगभग 2 घंटे लगने वाले थे और उसे तब तक उसी खतरनाक जगह पर टिके रहना था। तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। पास ही से एक गंजा गिद्ध उड़कर आया और बार बार छोटी बहन पर हमला करने लगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह पक्षी अचानक इतना आक्रामक क्यों हो गया। खुद को बचाने की कोशिश में उसका बैग नीचे गिर गया, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि नीचे बैठी सुनहरे बालों वाली लड़की ने उस बैग को उठाने की भी कोशिश नहीं की। कुछ देर बाद ड्रोन पूरी तरह चार्ज हो गया। छोटी बहन ने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया और ड्रोन लेकर वापस प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। उसने तुरंत ड्रोन के साथ मदद का संदेश भेजा और उसे पास के होटल की दिशा में उड़ाया। उसे उम्मीद थी कि अगर ड्रोन किसी इंसान तक पहुंच गया तो उनकी जान बच सकती है, लेकिन किस्मत एक बार फिर उनके खिलाफ थी। उड़ते हुए ड्रोन को अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। ड्रोन हवा से सीधे नीचे गिर पड़ा। ये देखकर छोटी बहन घबरा गई। उसने तुरंत दूरबीन उठाई और नीचे देखने लगी। उसे उम्मीद थी कि ट्रक ड्राइवर ड्रोन को देखकर मदद करेगा, लेकिन ड्राइवर ने ड्रोन की तरफ देखा और बिना रुके वहां से चला गया। यह देखकर छोटी बहन पूरी तरह टूट गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। पूरे दिन और पूरी रात की मेहनत एक पल में बेकार हो गई थी, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। जब उसने सुनहरे बालों वाली लड़की की तरफ देखा तो उसका चेहरा बुरी तरह घायल दिखाई दिया। ये देखकर छोटी बहन डर गई। तभी उसे एक भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। असल में जब सुनहरे बालों वाली लड़की का पैर फिसला था, उसी समय उसकी मौत हो चुकी थी। छोटी बहन इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसके दिमाग ने उसकी मौजूदगी का भ्रम पैदा कर दिया था। उसे लग रहा था कि उसकी दोस्त अभी भी उसके साथ है, लेकिन हकीकत में जिस चीज को उसने ऊपर खींचा था वो उसकी दोस्त नहीं बल्कि सिर्फ बैकपैक था। यह सच जानकर छोटी बहन पूरी तरह अकेली पड़ गई। 800 मीटर ऊंचे इस टावर पर अब उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद अब उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने फोन में मौजूद एक तस्वीर पर पड़ी। उसे अपने पिता की याद आ गई। उसने सोचा अगर वो यहाँ हार मान लेगी तो उसके पिता का क्या होगा। यही सोचकर उसने खुद को संभाला और एक बार फिर जीने की उम्मीद जगाई। उसने अपने पिता को कई संदेश भेजे
भेजने की कोशिश की, लेकिन कोई भी संदेश सफलतापूर्वक नहीं जा पाया। अगली सुबह उसकी नजर टावर से लटके हुए जूते पर पड़ी। उसी समय उसके दिमाग में बचने की एक नई योजना आई। वो धीरे धीरे टावर से नीचे उतरने लगी। सबसे पहले उसने अपनी सेफ्टी रोप को मजबूती से बांधा, फिर उसी तरीके का इस्तेमाल किया जो पहले सुनहरे बालों वाली लड़की ने किया था। वो सावधानी से रस्सी के सहारे नीचे उतरती गई। जब वह नीचे लगे हुक के पास पहुंची, तब असली चुनौती उसके सामने थी। अब उसे एक रस्सी से दूसरी रस्सी पर छलांग लगानी थी। नीचे सैकड़ों मीटर गहरी खाई थी। अगर उसका हाथ या पैर जरा भी फिसल जाता तो उसकी मौत तय थी। लेकिन अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक कदम उठाने की तैयारी कर ली। अगर यह आखिरी कोशिश भी नाकाम हो जाती तो उसके पास मौत का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया। आखिरकार उसका मैसेज सफलतापूर्वक भेजा गया। जैसे ही उसके पिता को यह संदेश मिला, उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ ही समय बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम टावर पर पहुंच गई और छोटी बहन को सुरक्षित नीचे उतार लिया। इतनी भयानक घटना के बाद ऐसा लग रहा था कि अब वो कभी किसी खतरनाक एडवेंचर के बारे में सोचेगी भी नहीं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक और खतरनाक पहाड़ी चुनौती को पूरा करने निकल पड़ी। दोनों ऊंची चट्टानों पर चढ़ रहे थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसे एडवेंचर में होता है, हादसे बिना बताए आ जाते हैं। अचानक उसके बॉयफ्रेंड का हाथ फिसल गया। कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो सैकड़ों फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने लगा। एक पल में पूरा माहौल बदल गया और फिर से जान पर बनाई। यहीं पर यह रोमांचक कहानी अपने अंत की तरफ बढ़ती है।